हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग सभी सेफ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का सिलेबस देख लिया था जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। तो होप आप लोगों ने उस सारी क्लास देख ली होगी, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी डिस्क्रिप्शन से। आज जो हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड, वो बात करेंगे हम लोग मैथ्स की। जो हमारे मैथ्स में क्या क्या सिलेबस में रिड्यूस हुआ है, क्या रिडक्शन हुआ है, ठीक है, और हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो आज हम मैथ्स का देखेंगे। और सेम आपको आज भी इसकी पीडीएफ, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। नहीं लिख पा रहे हैं, रेफरेंस के लिए इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे लिंक होगी, आपको लिंक में क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट डाइवर्ट हो जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम पे, और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक भी दे दूँगा, तो आप क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। देखिए, मैथ्स का सिलेबस समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि मैथ्स का सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो वो आप स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक। हमें खुश होना चाहिए सिलेबस रिड्यूस होने पे कि नहीं होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 11th क्लास में हो सकता है बायो लें, हो सकता है कुछ लोग क्या लें, मैथ्स लें। यदि आप मैथ्स लेंगे और यदि आप यहाँ पर रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत देखिए, मैथ्स क्या एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरलिंकिंग पे चलता है, ठीक है। ये कोई सेपरेट नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ लें, दूसरा चैप्टर सेपरेट है, तीसरा सेपरेट है, ऐसा नहीं होता मैथ्स में। मैथ्स में मैक्सिमम क्या होता है कि जो चैप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। ये तो आप समझते हैं सभी लोग। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन हमारे मैथ्स का ऐसा है जो हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमें पढ़ना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो आज हम वही चीज़ देखेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो सीबीएसई ने तो हटा दिया सिलेबस से, लेकिन क्या सच में हमें नहीं पढ़ना वो चीज़, ठीक है। क्या उसका सच में आगे कहीं रिजल्ट का यूज़ नहीं है, क्या उसका 11th-12th में कोई यूज़ नहीं है। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि हमें वो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, और उनका फ्यूचर में क्या यूज़ है उनका, ठीक है। मैं ये उन लोगों के पर्सपेक्ट से बात कर रहा हूँ, मैं ये उन लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ जो हो सकता हो कि 10th के बाद मैथ्स एज ए सब्जेक्ट चूज़ करें, ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। बेसिक गाइडलाइन ये है कि जो भी आपका सिलेबस उसका 30% रिड्यूस कर दिया गया है। 30% का मतलब क्या है, जितने भी आपका सिलेबस था उसका 30%, मतलब आपको अब कुछ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है और बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में जो हमारे जो सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उसको आप एक बार देख लेंगे। देखिए, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है वो है नंबर सिस्टम, जिसमें है रियल नंबर, और इसमें क्या है, हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। जो हमारा यूनिट 2 है वो हमारा रिलेटेड है एल्जेब्रा से। एल्जेब्रा में हमारे कौन कौन से टॉपिक है, पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं, ठीक। जो हमारा यूनिट 3 है वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूनिट 4 ज्योमेट्री, जिसमें हम ट्रायंगल, सर्कल पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। फिफ्थ हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 6 है मेंसुरेशन है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को देखेंगे कि ये इनमें से हमें कौन सी चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें रिमूव होने के बावजूद हमें पढ़ना है, ठीक है, जो हमें हो सकता हो 11th-12th में हेल्प आए, तो हमें पढ़ना भी जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो हाँ, आपका क्लास का क्या होगा, सिलेबस भी क्या होगा, ब्रॉड होगा, सिलेबस भी ज़्यादा होता है वहाँ पे। और जब आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, और टीचर यदि चाहे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो कर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, इतना वास्ट होता है, और टाइम ड्यूरेशन तो कम ही रहता है ना, 7-8 मंथ की स्कूल लगती हैं, ठीक है। तो उतने में पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरा सिलेबस 9th का भी कवर कर लें, 10th का भी कवर कर लें, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें यहाँ पे कोशिश करनी है कि जो आप यहाँ पे पढ़ सकें, आप 10th में ही कंप्लीट कर लें चीज़ों को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और आपको हेल्प ही होगी क्योंकि चीज़ें इंटरलिंक हैं, ठीक है। तो पढ़ते चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, अभी आप क्या करें, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और सामने रखिए, और एक पेंसिल निकाल लीजिए। तो जो मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा आप उसको मार्क करते चलेंगे, ठीक है। यदि बहुत फास्ट होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, टिक करेंगे, फिर वीडियो को प्ले करेंगे। और रेफरेंस के लिए आपको मैं पीडीएफ तो दे ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको हेल्प रहेगी देखने के लिए बार बार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सिलेबस डिस्कशन कि हमारे सिलेबस में क्या क्या रिमूव हुआ है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। तो आप देख लेंगे यहाँ से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा वो नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम जो पहला टॉपिक हमारा है वो है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में हमारा जो यहाँ पे मैं वो टॉपिक लिखा हूँ जो रिमूव हो चुके हैं। तो इसमें जो रिमूव हमारा हुआ है वो यूक्लिड डिवीज़न लेमा रिमूव हुआ है। देखिए,
एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, और ये रिमूव भी कर दिया गया है, लेकिन क्या हमें एक्चुअल में इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या हमें सच में इसको रिमूव कर देना है? तो मेरे हिसाब से इसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हम डिवीज़न पढ़ते हैं, एचसीएफ एलसीएम पढ़ते हैं, सपोज करिए आप किसी जो हमारा रिजल्ट होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही डिपेंड है। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये जो हमारा चीज़ है एक्चुअल में इसी का ही रिजल्ट है, ठीक है। हम एचसीएफ एलसीएम जो पढ़ते हैं वो भी इसी के चीज़ का है रिजल्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम इसको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिवीज़न एक ऐसी चीज़ है जो हम इसका रिजल्ट यूज़ करके काफ़ी आगे भी पढ़ेंगे। तो इसको आप, मैं कहता हूँ रिमूव है, लेकिन आप एक बार इसकी गो थ्रू जरूर होइए, इसके साथ एक बार इसको आप पढ़िए, ठीक है। काफ़ी आसान भी है, टफ नहीं है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी क्या है, आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है। ऐसा नहीं कि कोरोना आ गया है हम 3 महीने नहीं पढ़ पाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास काफ़ी समय है अभी आप क्या करें, इनको पढ़िए, ठीक है। और एक बार पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप उसको एकदम बहुत टाइम दीजिए, एक बार गो थ्रू होइए बस। लास्ट में क्या करेंगे, जब आपके पास 1-2 मंथ बचेंगे लास्ट में एग्जाम के, एनुअल एग्जाम के पहले, तो फिर आप मत पढ़िएगा उस समय, लेकिन अभी इनको आप पढ़िए, ठीक है। तो ये हमारा जो था, हमारे एक्चुअल में कौन सा टॉपिक था? यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर हुआ है चैप्टर 2 एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंडर में पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ 2 वेरिएबल कुछ क्वाड्रेटिक, और एक मैं इधर लिख दिया हूँ एपी है, ठीक है। एलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है, मतलब पॉलिनोमियल हमें क्या रिमूव कर दिया गया है। तो पॉलिनोमियल में जो रिमूव किया गया वो किया गया स्टेटमेंट एंड सिंपल ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल में हमें क्या रिमूव किया गया है? पॉलिनोमियल हमें डिवीजन रिमूव किया गया है। क्या रिमूव किया गया है? डिवीजन और डिवीजन एल्गोरिथम। कौन सा डिवीजन? जैसे हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं कि x+2 सपोज कर लिखा हो, इसका डिवीजन हम किसी पॉलिनोमियल से कैसे करेंगे। सपोज करिए पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x³ + 5x, ठीक है, +9, सपोज करिए पॉलिनोमियल, तो इनका डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारे चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और इस पे बेस्ड यदि कोई वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जो लैंग्वेज में लिखी रहती हैं प्रॉब्लम्स, वो भी रिमूव कर दी गई। तो हमें ये नहीं पढ़ना। लेकिन क्या हमें सच में ये डिवीज़न नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या कोई सच में इनका यूज़ नहीं है, तो हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 11th और 12th में जब हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हमें डिवीज़न आना चाहिए पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। मतलब ये हमें, ये टॉपिक है पॉलिनोमियल, ये हमें 11th में रिपीट होगा, ठीक, और 11th के सिलेबस से ये हटानी है, ठीक है। तो मतलब हमें 11th में पढ़ना पड़ेगा। जब हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें आना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमारे सिलेबस से तो हटा दिया गया है अभी, लेकिन इसको हम लीव नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इसको हमें पढ़ना चाहिए और इसको हमें पढ़ना भी है। सिर्फ डिवीजन सीखना है, आप एक बार बेसिक सीख जाएंगे तो काफ़ी आसान है। इसमें मुश्किल से 10 मिनट आपको लगेंगे सीखने में, मुश्किल से, जब मतलब कुछ भी समझ नहीं आया आपको तो 10 मिनट में आप सीखेंगे इसका डिवीजन कैसे किया जाता है। बाकी एक बार क्वेश्चन आप करेंगे आपको आसानी से बनने लग जाएगा। तो इसको हमें पढ़ना है, इसको हम लीव नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या इसके अंदर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है? हमने देख रखा है कि जैसे सपोज करिए x + y लिखा हुआ है, 2x + y लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सपोज 2x + 3y मान लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? 2 वेरिएबल है, x y 2 वेरिएबल है और लीनियर है। लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। इसमें से क्या रिमूव किया गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के मेथड होते हैं वो काफ़ी मेथड होती हैं, 3, 4, 5 मेथड होती हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं क्रॉस डिवीजन भी वन ऑफ द मेथड है। ये क्रॉस डिवीजन क्या है? ये हमारा वन ऑफ द मेथड है। ये हमारा इकलौता मेथड नहीं है कि बस हम इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है, बहुत सारे मेथड है उसमें। तो इसको रिमूव कर सकते हैं हम, इसको हम लीव आउट कर सकते हैं, मतलब इसको हम छोड़ सकते हैं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सपोज करिए कि यदि हम इसको सॉल्व करना है तो ये हटाया गया है ना, लेकिन और मेथड तो है हमारे पास सॉल्व करने के, ठीक है। तो इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है? सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रही है, लेकिन आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहा हो कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपको पता होगा कि एक हमारा इसमें आता है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक में, जिसमें हमें दिया रहता है कि हमारे एक रूट रियल है, एक रूट इमेजिनरी है, ठीक है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक। तो ये वाले टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन इस पर बेस्ड जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी जो रूट फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू वो रहती है वो हमें पढ़ना है,
लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाला टॉपिक हमें नहीं पढ़ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना कि आपको पूरा सिलेबस से हट गया है। ये सिलेबस से नहीं हटा है कि रूट हमारा रियल है, रूट हमारा इमेजिनरी है, ठीक है ना, ये नहीं हटा हुआ सिलेबस से, ये बस हटा हुआ है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो इस पर बेस्ड होंगे वो हटे हैं आपके, ठीक है। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग क्या क्या हटा है क्या नहीं हटा है, ठीक है। बहुत फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सुनेंगे, टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इसके PDF बाद में आप डाउनलोड कर लेंगे रेफरेंस के लिए। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है AP है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या हटा दिया गया है, इसमें हटा दिया गया एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन nth टर्म, बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म है, शायद सम ऑफ nth टर्म है क्या यहाँ पे, बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इसमें से ये वाला इस तरह का टॉपिक का पूरा जो सम ऑफ nth टर्म होता है वो होता है हमारा n/2 2a + n-1 × d। ये आप देखेंगे आपके चैप्टर में AP में है, जब हमें n टर्म को सम करना पड़ता है, मतलब हमें बहुत सारे टर्म दिए, सपोज के 1 2 3 4 n टर्म दिए, इनका सम करना है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये वाला आपका फॉर्मूला नहीं हट गया है और इसका एप्लीकेशन नहीं हट गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेली लाइफ का प्रॉब्लम है, मतलब जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारे सिलेबस से हट के जो nth पे बेस होती हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, a manufacturer of TV set produced 600 set in 3rd year and 700 set in 7th year। ऐसा जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हट गए हैं। लेकिन सपोज से क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द सम ऑफ n, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 प्राइम नंबर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नहीं हटे हुए हैं, लेकिन हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम मतलब जो एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम है वो हटे हैं हमारे सिलेबस से, लेकिन डायरेक्ट फार्मूले वाले कोई क्वेश्चन नहीं हटे हैं और ये हमारे सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना जो यूनिट 3 है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या रिमूव हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नहीं समझ में आ रहा। देखिए एक तो आपने देखा हो, सपोज करिए हमारा ट्रायंगल है, ठीक, और इसके हमें ये ABC दिया हुआ है, सपोज इसका दिया हुआ है हमें AB कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके दिया हुआ है हमें CD कोऑर्डिनेट है, इसके दिया हुआ है EF, सपोज ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं, एक फार्मूला होता है हमारा जो आप पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी बस इतना समझिए क्या रिमूव किया हुआ। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमारा होता है 1/2, क्या होता है 1/2, ठीक, x1 × y2 - y3 एंड सो ऑन। अब इतना बस समझिए इसमें, यहाँ पे x1 क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। ऐसे यहाँ पे सिंपल इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो, ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, ये हमारा x3 y3। तो जो इस बेस्ड फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा रिमूव कर दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब इस फार्मूले पे बेस्ड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा फार्मूला है इसको रिमूव कर दी है। लेकिन यदि सपोज का एक फार्मूला हमारा क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये भी फार्मूला हमारा है, तो ये हमारा रिमूव नहीं किया गया है, ये वाला फार्मूला हमारा रिमूव किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा फार्मूला रिमूव किया गया। अब बात आती है कि क्या हम सच में इस फार्मूले को यानी इस टॉपिक को छोड़ दें, तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यदि आप इसको छोड़ देंगे, क्या बोल रहा है कि हम इसको छोड़ दो। सपोज करिए आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको दिया हुआ है एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक, और आपसे बोल इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 2 3 कोऑर्डिनेट दिया, मान लीजिए कुछ वैसे दिया हुआ है रैंडम में, ठीक है, और आपसे बोल दिया कि फाइंड करिए इसका एरिया। क्या फाइंड करिए, इसका एरिया। आपको देख कर तो ये रोम्बस लग रहा है, लेकिन आप फाइंड आउट कैसे करेंगे इसका एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, इसमें एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये। फिर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम एरिया फाइंड करते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड अप कर देते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाता है, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है, या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेटल आ जाता है, जो भी आपसे पूछेगा। मतलब इसको तो हटा दिया आपके सिलेबस से, लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। अब आपको देखिए सॉल्व करना है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, ठीक है। मतलब सिलेबस से तो हटा दिया गया है, लेकिन आप इसको सच में हटा नहीं सकते, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सपोज करिए यहाँ मान लीजिए आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, सपोज करिए आप इसको रिमूव कर लेते हैं, नहीं पढ़ते। लेकिन जो बच्चे 11th में मैथ्स लेंगे उनको 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूज़ पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सॉल्व क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो जब हमें वहाँ पे पढ़ना ही है और इसका रिजल्ट यहाँ पे भी है, तो हम इसको क्यों छोड़ें। सिर्फ एक फार्मूला बस है, बस एक फार्मूला हम याद करना है, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, तो हम इसको क्यों छोड़ें।
तो इसको हमें पढ़ना है, इसको हम लीव नहीं कर सकते। जब लीव कर देंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इसको टॉपिक हम रिमूव नहीं कर सकते, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हमें पढ़ना है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। और वैसे भी बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें एक फार्मूला बस है और कुछ तो है नहीं इसमें, काफ़ी ईजी फार्मूला है, तो पढ़ लेना ही बेटर है। नेक्स्ट हमारे ज्योमेट्री का पोर्शन आ गया, यूनिट 4 ज्योमेट्री। इसमें जो पहला हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या क्या रिमूव किया गया, ट्रायंगल में रिमूव किया गया पहले देख लेते हैं। तो जो हमारा ट्रायंगल में रिमूव किया गया, आप यहाँ से देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हमारा ट्रायंगल क्या रिमूव किया गया, प्रूफ, 2 प्रूफ हमारे रिमूव कर दिए गए। फर्स्ट प्रूफ क्या है हमारा, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी आप नए 10th में आए हैं, तो मैं बताता हूँ कौन सा रिमूव किया गया है। 1 मिनट। जब आप ये ट्रायंगल वाला चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको एक दिखेगा प्रूफ, जिसमें इस तरह लिखा हुआ होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज करिए PQR दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है, ठीक, इक्वल्स टू आपको कुछ दिया हुआ, सपोज कि साइड दिया हुआ, सपोज करिए AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ऐसा दिया होगा, ठीक। तो ये जो प्रूफ है हमारा, ये हटा दिया गया है, ठीक है, ये प्रूफ हटाया गया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है हमारा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ एरिया, एरिया का रेशियो 2 सिमिलर ट्रायंगल। सपोज करिए एक ट्रायंगल हमारा ABC था, ये दोनों एक सिमिलर ट्रायंगल किसके है, PQR के, PQR के सिमिलर है। तो इसके जो एरिया का रेशियो होता है उनके साइड के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग होता है, साइड के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। इक्वल्स टू आप AC इक्वल्स टू BC कर लेंगे, वो बाकी बात है। तो इस पे बेस ये जो है ये हमारा हटा दिया गया, इसका प्रूफ हटाया गया है, ना कि इसका एप्लीकेशन हटाया गया है। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये आपको प्रूफ हटाया गया है, मतलब आपको प्रूफ नहीं करना है, जो थ्योरम्स होती हैं वो हमें प्रूफ नहीं करना है, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे क्वेश्चन में है और हमें वो पढ़ना है। सपोज करिए आपको 2 सिमिलर ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, और इसकी एक साइड हमें दे दिया, सपोज करिए साइड्स दे दिया, ठीक है, तो हमें इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको इस पे बेस, बस हमें प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे लेकिन इसके बाद प्रूफ नहीं करना है। होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम, 2 थ्योरम रिमूव कर की गई हमारे से, कितने 2 थ्योरम रिमूव की गई सिर्फ सर्कल ट्रायंगल से। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या हमारा, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ one side is equals to the sum of square of other 2 side, then the angle opposite to first side is right triangle। क्या मतलब है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है, इनडायरेक्ट प्रूफ। क्या मतलब है, इसमें ये बोल रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है, हमें नहीं पता कौन सा ट्रायंगल है, ये बोल रहा है। सपोज करिए ABC कोई ट्रायंगल है, ये इसमें बोल रहा है, और इसमें ये बोल रहा है कि जो इसका एक थर्ड साइड है, सपोज कि जो इसका अपन AC लेते हैं, जो वो बोल रहा है कि जो 2 साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है कि फर्स्ट साइड के सामने जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब आपको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो जो ये वाली थ्योरम है हमारी, इसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, थ्योरम की प्रूफ हटाई गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं हटा दिया गया। सपोज करिए क्वेश्चन आ गया, ये इसमें दे दिया हमें क्वेश्चन ऑफ, सपोज कीजिए 4, 5, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो बाय थ्योरम से हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस से, ये नहीं हटाया सिलेबस से आपको, आपके सिलेबस से सिर्फ इसका प्रूफ हटाया गया है, ये आपको प्रूफ नहीं करना है बस, ठीक है। लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का प्रूफ नहीं करना आपको, लेकिन दोनों बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पोर्शन हमारा सर्कल। सर्कल चैप्टर से हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हमें इस चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, सर्कल आपको कंप्लीट पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन में देखेंगे एक टॉपिक हमारा है, सब एक ट्रायंगल आपको दे देगा और बोलेगा कि इसी के सिमिलर आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो, क्या करो, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो। तो ये वाला टॉपिक हमारा रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन से रिमूव किया गया। वो इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसको अब एक बार देखेंगे और नोट कर लेंगे और PDF भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारा रिमूव हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या, ट्रिग्नोमेट्री हमारा इसमें जो है उसमें 3 पार्ट हैं, एक है हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, एक में एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, और एक हमारा होता है हाइट एंड डिस्टेंस जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या रिमूव किया गया हमारा, मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पे मोटिवेट से परेशान मत होइएगा, इसमें सिर्फ इतना मतलब ये बोल रहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनका नहीं पढ़ना है जो 90 डिग्री और 0 डिग्री पे डिफाइंड है। मतलब
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल आप इतना समझिए। क्यों? क्योंकि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़ रहे हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, पहले बात तो ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री पे डिफाइन होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल वाले ट्रेंगल पे, ठीक। तो सपोज करिए आप इसका साइन थीटा पढ़ना जान गए, साइन थीटा, तो यदि आप साइन 30 डिग्री फाइंड आउट करना जानते हैं, 40 डिग्री फाइंड आउट करना जानते हैं, तो अच्छी बात है, 0 डिग्री 90 डिग्री वो भी कर लेंगे आप। तो हमें इन दोनों डिग्री पे फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है, मतलब और पढ़ना है। तो इसका मतलब बेसिक तो हमें पढ़ना है, बस हमें इन एंगल पे नहीं पढ़ना है, ठीक। ये हमारा हटा दिया गया ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या बोला गया, यहाँ पे तो हमें थोड़ा सोचना है। क्या बोला गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ना, ये हटा दिया गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? आप जब अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे वाले होंगे, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये वाले क्वेश्चन हटा दिए गए यहाँ पे, लेकिन ये सारा सिलेबस हमारा 11th में है, ठीक है, और 11th से ये सब चीज़ें नहीं हटाई गई हैं। मतलब और जो आपका ये सिलेबस जो रिडक्शन हुआ है, ये सब तो है नहीं कि आज से पूरे मतलब जब तक आप पढ़ेंगे तब तक हटा दिया गया है। ये सब हमारे इस सेशन के लिए है, यानी जो बच्चे अभी 10th में गए हैं और जो पेपर देंगे अगले साल, उनके लिए बस हटाया गया है। बाकी आगे क्या होगा, नहीं हटाया गया है। तो अभी यहाँ से हटा दिया गया है, तो यदि ये चीज़ 11th में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब आप यहाँ बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी वहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है। और क्या बोला, यदि आप यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे, और इसी का रिजल्ट हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस में। और हाइट एंड डिस्टेंस में क्या बोल रहा है, कोई भी डिलीशन नहीं है, मतलब कुछ भी हटाया नहीं गया हाइट एंड डिस्टेंस में। और हाइट एंड डिस्टेंस में हम इन्हीं का ही रिजल्ट इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, एक आदमी नीचे खड़ा होता है और किसी एलिवेशन में देख रहा होता है, ठीक है, तो हम इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ करके पढ़ते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है, अब ये भी हम एंगल्स में पढ़ते हैं। आपको एंगल एक दे देगा, आपको यूज़ करके हाइट फाइंड करनी रहेगी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहेगा। तो कैसे करेंगे इसको? मतलब यदि ये हटाया नहीं गया और इनको हटा दिया गया इनमें से कुछ टॉपिक, तो ये इससे रिलेटेड हैं, तो ये तो बिना इनके बनेगा ही नहीं आपसे। कहने का मतलब है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ऑल दो सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है, लेकिन अब इनका बेसिक जरूर पढ़ेंगे अपने से एक बार, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे तो ही आपको हेल्प होगी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या, मेंसुरेशन का पोर्शन है, जिसमें सबसे पहला एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं सेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, सेगमेंट पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल यही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हटाया गया है, प्रॉब्लम विथ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। क्या मतलब है, सपोज करिए एक सर्कल है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप बुक खोलेंगे, अभी आपको नए नए आए हैं 10th में, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सर्कल जब खोलेंगे आप, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या सेंटर है और इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एंगल। तो ये बोल रहा है कि ऐसे सारे क्वेश्चन हटा दिए गए जिनका सेंट्रल एंगल कितना है, 120 डिग्री। ऐसे वाले सारे क्वेश्चन हटा दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ 120 डिग्री हटाया गया है। मतलब आपको ये टॉपिक पढ़ना है सेगमेंट और सेक्टर का। जब यदि मान लीजिए पे 30 डिग्री आपसे निकालते बनता है, 40 डिग्री ये आपको पढ़ना है, ये वाले 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी है 60 डिग्री पढ़ना है, लेकिन 120 पे नहीं पढ़ना। तो जब आप 30 डिग्री निकालते ही आता है तो आप 120 तो निकाल ही लेंगे ना, एक एंगल से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें पढ़ना ही है इस चीज़, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई दिक्कत नहीं, रिमूव हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्या हटाया गया, फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, क्या होता है, आपने देखा होगा, सपोज करिए कोन है, ये क्या है हमारा कोन है, इसको हम यदि यहाँ से पैरेलली क्या करते हैं, कट कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन बन जाता है। मतलब कैसे बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा ऐसा कुछ, जैसे कट कर देंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसको आप बाल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्टी, ठीक है। ये हमारा होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इससे क्वेश्चन हटा दिया गया है, मतलब इसको आपको टॉपिक से, मतलब ये वाला पॉइंट पढ़ना ही नहीं है आपको, ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये इतना इंपॉर्टेंट भी टॉपिक नहीं है और ये 11th-12th में भी इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हटा दिया गया है। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका कोई आगे चल के इंटरलिंकिंग भी नहीं है। तो इसमें से आपको हटाएगा फ्रस्टम ऑफ कोन। हो इतना समझ गए होंगे आप लोग। लास्ट जो हमारा चैप्टर है यूनिट 6, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स से हमारा क्या हटाया गया है, इसमें से 2 टॉपिक रिमूव किए गए हैं। एक रिमूव किया गया स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, ठीक है। देखिए, क्या हम इसको छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपको इसको टच भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों जरूरत नहीं करने की, क्योंकि मीन फाइंड आउट करने के लिए ये वन ऑफ द मेथड है। ये सिर्फ एक इकलौता मेथड नहीं है, ये उन मेथडों में से एक मेथड है। मतलब मीन हम और भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द मेथड है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। वैसे भी लेंदी प्रोसेस थी,
जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये हमारा ग्राफ ड्रा करते हैं, इसमें स्टैटिस्टिक्स की ग्राफ ड्रा करते हैं। ये भी लेंथी प्रोसेस थी, इसको भी रिमूव कर देगा तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको आगे चल के इतनी प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करेंगे 11th-12th में, ठीक है, इसको कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो हमारा है इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, मतलब हमें ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। समझ गए आप लोग? आपको यदि बहुत तेज़ लगा, फास्ट लगा है तो आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगी। आप एक बार वीडियो प्ले करेंगे, साथ में पीडीएफ अपने सामने रखेंगे और बुक्स में टिक मार्क कर लेंगे। अभी इस टिक मार्क कर लेंगे तो आपको एक बेनिफिट रहेगा, जब आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको समझ में रहेगा कि आपके एक माइंड में चलता रहेगा कि अच्छा ये टॉपिक हमारा रिमूव हो गया है, ये हमें पढ़ना है। वहाँ पर मार्क भी कर लेंगे कि इसका हमें आगे यूज़ भी है, तो हमको हमें टच करके आगे चलना है, ठीक है। और जो बच्चे 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप जो टॉपिक बिल्कुल रिलेटेड नहीं है उनको तो एकदम लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इंटरलिंकिंग टॉपिक है ना, आप उनको एक बार पढ़ें। क्यों? क्योंकि आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो जब आप बेसिक ही नहीं करेंगे तो आप इस क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। और जो रिमूव नहीं हुआ है तो उसको आपको अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि अब जो पेपर आएगा तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका लेवल अच्छा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर सीबीएसई 30% सिलेबस रिड्यूस कर रहा है, मतलब आपका बर्डन कम कर दिया है, तो जो रिमेनिंग सिलेबस है तो उसमें से ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं वो, तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है मैथ्स की, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक रहेगी आपको, ऑफिशियल वेबसाइट की भी मैं लिंक दे दूँगा। लिंक में क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट हो जाएंगे चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ अपनी, ठीक है। और उसको अपने पास रख के ही पढ़ाई करेंगे आप अपनी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है। बाकी आपको सारा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, आप आराम से स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए कि उनके सिलेबस से क्या क्या रिमूव हो गया है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।